नाजरीन, 7 दिसंबर 1941 जापानी लड़ाका तैयारे आसमान को चीरते हुए अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मौत की बारिश बरसा रहे थे। वो अमरीका जो जंग से दूर रहना चाहता था, एक ही हमले में घुटनों पर आ चुका था। सैकड़ों जहाज तबाह, हजारों फौजी हलाक और एक आलमी ताकत की खुददारी खाक में मिल गई। जापान ने दुनिया को ये बावर करा दिया था कि हम दुश्मन के दिल में घुसकर वार करना जानते हैं, लेकिन शायद जापान ये भूल गया था कि उसने किसी देव हैकल जानवर को जगा दिया है। अमरीकी जंगी अड्डे पर जापान का खुनरेज हमला, जिसमें सैकड़ों अमरीकी फौजी और जंगी तैयारे तबाह हुए, जिसके बाद अमरीका ने न सिर्फ जंग का ऐलान किया, उसने जापान को मिटाने की ठान ली। जंग के बादल गहरे होने लगे और हर गुजरते दिन के साथ तबाही का सिलसिला बढ़ता गया। अमरीका ने जापान के एक एक शहर को निशाना बनाया, कीमियाई हथियार, डेजी कटर बम और फिर वो आखिरी हमला जिसने दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। नाजरीन, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का हमला एक ऐसा हथियार जिसके बारे कोई नहीं जानता था। वो हथियार जिसका खौफ इंसानियत के वहम गुमान में भी नहीं था। अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम गिरा, पूरी जमीन लर्ज उठी। एक लम्हे में शहर राख, लोग खाक और इंसानियत पिघलती हुई शमा के मानिंद भाप बनकर फिजा में मुंतशिर हो गई। नाजरीन, जापान ने अभी सांस भी नहीं ली थी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी भी आग के समंदर में बदल गया। ये कोई जंग नहीं थी, ये मुकम्मल तबाही थी। वो कौम जो पर्ल हार्बर पर वार करने आई थी, आज अपनी ही मलबे तले दफन हो रही थी। जापानी शहंशाह की जुबान पर वो अल्फाज जो पूरी कौम के लिए मौत से बदतर थे। हम हथियार डाल रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की, आज राख और आंसुओं के साए में सर झुकाने पर मजबूर थी। लेकिन क्या ये कहानी का इख्तिताम था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ तबाही का अंजाम नहीं, एक नई दास्तान का आगाज था जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाजरीन, वही अमरीका जो कल तक जापान को मिटा रहा था, आज उसकी बका का सामान लेकर खड़ा था। जापान जो मलबे का ढेर बन चुका था, अमरीका ने उसको फिर से जीने की उम्मीद दी। लेकिन आखिर क्यों? क्या ये रहम था, पछतावा था या कुछ और? नाजरीन, पर्ल हार्बर से शुरू होने वाली दुश्मनी, हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही और फिर दोस्ती की ऐसी दास्तान जो दुनिया के लिए आज भी मिसाल है। एक तरफ पर्ल हार्बर का जख्म, दूसरी तरफ एटम बम की राख और बीच में वो इतिहाद जिसने दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। नाजरीन, हिरोशिमा और नागासाकी एक ऐसा लम्हा जब सूरज निकला तो साथ मौत का पैगाम भी लेकर आया। जमीन दहली, आसमान चीखा और इंसानियत ने अपना चेहरा छुपा लिया। उस दिन अमरीका ने सिर्फ जापान पर एटम बम ही नहीं गिराया, बल्कि उस दिन अमरीका ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया, हम वो ताकत है जो दुश्मन को मिटा सकती है। लाखों अफराद पलक झपकने में जलकर राख हुए। माँ के गोद में पलता बच्चा, दुकान पर खड़ा सौदा बेचता जवान, क्लास में मुस्तकबिल की उम्मीद लिए बैठे तालिब इल्म, सब भाप बनकर हवा में मुंतशिर हो गए। इस हमले में सिर्फ जिस्म नहीं, ख्वाब भी जल गए, सिर्फ शहर नहीं, तहजीब भी झुलस गई। ये वो लम्हा था जब जापान खत्म हो गया था और शायद अमरीका यही चाहता था, क्योंकि अमरीका का इरादा सिर्फ जंग जीतना नहीं था, वो दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना चाहता था और बिल्कुल वैसा ही अमरीका ने कर दिखाया। जापान के हर शहर पर बमबारी की गई, कीमियाई हथियार बरसाए गए, डेजी कटर बम से जमीन को चीर दिया गया, हत्ता के बचने वालों पर भी जहरीले गैस और नापालम बम बरसाए गए। ऐसा लगता था अमरीका ने तहिया कर लिया है कि जापान को मिटाना है। नाजरीन, जापान आखिरकार झुक गया। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद आखिरकार जापान ने हथियार डाल दिए। जंग खत्म हुई, जापान तबाह हो चुका था। कोई मईशत नहीं, कोई सनत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, हर तरफ सिर्फ भूख, बीमारी और मौत का राज था। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। वही अमरीका जिसने एटम बम गिराया था, अब जापान को दोबारा जिंदा करने जा रहा था। अमरीका के इस फैसले पर पूरी दुनिया हैरान थी। वो अमरीका जिसने कल तक जापान को सफाई हस्ती से मिटाने का इरादा किया था, आज वही अमरीका जापान को दोबारा से पांव पर खड़ा करने के लिए इंतहाई संजीदगी दिखा रहा था। मगर अमरीका ने आखिर ये फैसला किया क्यों? क्या अपने दुश्मन को दोबारा पांव पर खड़ा करना, इसे ताकत देना, इमदाद देना अमरीका के लिए मौत का पैगाम साबित हो सकता था? मगर ये फैसला किसी एक शख्स का नहीं था। ये कोई रहम, कोई नदामत, कोई एहसास जुर्म भी नहीं था। दरअसल ये थी एक नई जंग की शुरुआत जिसे कोल्ड वार यानी सर्द जंग कहा जाता है, जो आज भी अमरीका और रूस के दरमियान कई दहाइयों से जारी है, जिसका हिस्सा अब चीन भी बन चुका है। अमरीका और रूस अब एक नए महाज पर आमने सामने थे और एशिया का दिल जापान इनके लिए सबसे कीमती मोर्चा था। इसलिए अमरीका जापान के साथ मजीद दुश्मनी को तकवीत नहीं देना चाहता था। नाज़रीन,
नाजरीन, जापान की दोस्ती अमेरिका के लिए अनमोल थी और इसके लिए अमेरिका कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हुआ। नाजरीन, अमेरिका ने जापान को राजी करने और सोवियत यूनियन की ब्लॉक में जाने के खौफ से डॉलरों के खजाने खोल दिए। अमेरिका ने जापान को एक नए अंदाज में बसाया, इसके तालीमी निज़ाम को बदला, इसकी मईशत को सरमाया दिया, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और सनत की मैदान में हाथ थाम कर चलाया। दूसरी तरफ जापान ने भी ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जापानी कौम ने कमर कस ली, मेहनत की, वो मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर आज भी दुनिया में कम है। सिर्फ 20 सालों बाद वही जापान जो मलबे का ढेर था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बना। नाज़रीन, तारीख में पहली बार हुआ कि अमेरिका और जापान दुश्मनों से बढ़कर इत्तेहादी बन चुके थे। नाज़रीन, इसके बाद 1951 में एक तारीखी मुआहिदा हुआ, अगर जापान पर हमला होगा तो अमेरिका इसे अपने ऊपर हमला समझेगा और अगर अमेरिका पर हमला होगा तो जापान उसका दिफा करेगा। ये इतिहाद सिर्फ लफ्जों का नहीं था, अमली मैदान में भी था। वही जापान जिसका हर शहरी अमरीकियों से शदीद नफरत करता था, आज जापान की सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं जहां हजारों अमरीकी सिपाही तैनात हैं। वो जापान जहां अमरीकी शहरियों का दाखिला ममनू था, आज उसी जापान में अमरीकी परचम लहरा रहा है।